अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलर मोशन का 10th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड एपरेंट वेट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे नया आ रहा है क्योंकि इससे पहले आपने सिर्फ वेट का वर्ड ही छोटी क्लासेस में अंडरस्टैंड किया था और वेट की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, दैट वाज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। लेकिन यहाँ पे हम वेट को दो कैटेगरीज में शामिल कर रहे हैं, रियल वेट एंड एपरेंट वेट। ये लाजमी बात नहीं है जिस वेट को हम बॉडी का वेट समझ रहे हैं वेट उसका जो है वो वही हो, ये वेट चेंज भी हो सकता है। अब ये वेट चेंज क्यों होगा, तो वेट का हमारे पास फार्मूला क्या था, दैट वाज W = mg। पुल ऑफ द अर्थ ही वहाँ पे, अगर हम मून पे होंगे तो वहाँ पे जो हमारा वेट होगा वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून होगा, तो वहाँ पे g की वैल्यू मून के लिए हमें सब्स्टिट्यूट जो है वो करनी पड़ेगी। अब हम किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो हमें उसके लिए g की वैल्यू उस प्लेनेट की सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एपरेंट वेट का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, एपरेंट वेट असल में क्या चीज़ है, वो फोर्स है जो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो हमें दे रहा है। स्प्रिंग बैलेंस में जो टेंशन है वो कितनी आ रही है, ये लाजमी बात नहीं कि ये एक्चुअल वेट जो है वो ये है, हम रियल वेट यहाँ पे बोल रहे हैं। तो रियल वेट को तो फार्मूला के थ्रू कर लिया जाएगा। अब अगर जी की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा रियल वेट भी चेंज होगा। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि जिस सिस्टम में हम बैठे हैं वो ही सारा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा हो अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उस केस में बॉडी का जो एपरेंट वेट है वो कुछ और शो हो रहा होगा। उस वक्त जो स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन वो कुछ और होगी, वो एक्चुअल वेट के इक्वल नहीं होगी। तो उस वक्त उस जो टेंशन आ रही है हमारे पास जो वो स्प्रिंग बैलेंस पे, उसको हम बोलेंगे ये बॉडी का एपरेंट वेट है। डेफिनेशन भी इसकी अगर हम देख लें तो जो रियल वेट है क्या डिफाइन कर रहे हैं, द रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। और एपरेंट वेट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, द रीडिंग ऑफ द वेट ऑन द स्केल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पे जो रीडिंग होगी ये हमें एपरेंट वेट का बारे में बताएगी और ये रीडिंग एक्चुअल वेट से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और इसी के बेस पे हमारे पास 3 से 4 केसेस आ रहे हैं जिसमें हमने एपरेंट और रियल वेट को कंपेयर करना है। हाँ जी, केस 1 है और ये केसेस से पहले एक हम जो वो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड कर लें। हम ये यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हम किसी जो है लिफ्ट में हम खड़े हैं या कोई ऑब्जेक्ट है लिफ्ट में। अब वो लिफ्ट की जो पूरी जर्नी है उसको हम यहाँ पे 4 केसेस में डिवाइड कर रहे हैं। इनिशियली लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे होगी, उसके बाद हम इसका सेकंड केस लेंगे जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी अपवर्ड, फिर इसका थर्ड केस लेंगे जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी डाउनवर्ड, और फोर्थ केस हमारे पास होगा कि जब लिफ्ट फ्री फॉल करेगी। तो केस 1 हम यहाँ के लिफ्ट इनिशियली एट रेस्ट है और यहाँ पे जो वो हमारे पास अब नेट फोर्स आएगी। अब वेट डाउनवर्ड है और जो टेंशन है वो स्प्रिंग में अपवर्ड है, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू T - W इक्वल टू F नेट और F नेट इक्वल्स टू MA। न्यूटन का सेकंड लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इनिशियली लिफ्ट रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 की वैल्यू यहाँ पे हम जब करेंगे सब्स्टिट्यूट तो फिर T - W इक्वल टू 0, टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो ये रिज़ल्ट आ चुका है कि जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी उस वक्त जो बॉडी का रियल वेट होगा यही उसका एपरेंट वेट होगा। मतलब उसका जो भी रियल वेट है जो फार्मूला से हम कैलकुलेट कर चुके हैं वही जब हम उसे स्प्रिंग बैलेंस से जब मेजर करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगी। अब केस टू हम यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है। आप अक्सर शॉपिंग मॉल में लिफ्ट में खड़े होते हैं, बटन दबाते हैं जी, लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करती है। तो उस केस में अब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड और जो टेंशन है ये भी अपवर्ड थी, तो यहाँ पे हम फिर जो नेट फोर्स है उसके लिए फार्मूला राइट करेंगे T - W इक्वल्स टू F नेट और F नेट की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे MA और यहाँ से जो फार्मूला हमारे पास बनेगा दैट विल बी T इक्वल्स टू W प्लस MA। T यहाँ पे हमारे पास एपरेंट वेट है, W रियल वेट है और MA हमारे पास फोर्स है जो उस बॉडी को अपवर्ड एक्सेलरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ से हम क्या चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बॉडी का जो एपरेंट वेट है ये रियल वेट से जो है वो ग्रेटर होगा, और कितना ग्रेटर होगा, बाय द अमाउंट ऑफ MA। ये एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन बॉडी में होगा उसका एपरेंट वेट भी उतना ही ज़्यादा होगा।
अब केस 3 हम ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो अब हमारे पास जो फार्मूला नेट फोर्स का आएगा दैट विल बी W माइनस टी इक्वल्स टू MA, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन अब इसकी जो मोशन की जो है वो डाउनवर्ड है, वेट भी डाउनवर्ड था, तो वेट में से हम टी को माइनस करेंगे इक्वल्स टू एम में, और यहाँ से फार्मूला हमारे पास बन जाएगा टी इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस एम में। और यहाँ से एक चीज़ जो हमारे पास आ रहा है रिजल्ट, वो ये रिजल्ट आ रहा है कि एपरेंट वेट रियल वेट से कम होगा, और ये कितना कम होगा बाय द अमाउंट ऑफ एम में, ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। बॉडी का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा उसका एपरेंट वेट भी उतना ही कम होगा। फोर्थ केस हम इस चीज़ को जो है वो कर रहे हैं कंसीडर के बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है और ये फ्री फॉल कर रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम अज्यूम कर रहे हैं कि लिफ्ट जो है वो कहीं से जो है वो टूट गई है तो वो अंडर द एक्शन ऑफ जो है वो ग्रेविटी डाउनवर्ड फ्री फॉल कर रही है। तो इस केस में इसका जो अगर हमने एपरेंट वेट कैलकुलेट करना होगा तो T इक्वल्स टू W माइनस MA। अब यहाँ से MA हमारे पास जो है वो नेट फोर्स ही, एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है, वो जब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इट विल बी इक्वल टू T इक्वल्स टू W माइनस MG, और W भी MG के ही इक्वल है, तो W की जगह MG जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एपरेंट वेट आ जाएगा T इक्वल्स टू MG माइनस MG इक्वल टू 0। एपरेंट वेट ऑब्जेक्ट का 0 होगा और उस वक्त स्प्रिंग बैलेंस पे हमें 0 टेंशन शो हो रही होगी। तो ये 4 केसेस अब आपने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब जो लिफ्ट है इसमें थ्रू आउट अगर इसकी पूरी मोशन को हम अंडरस्टैंड करें तो हम यहाँ से एनालिसिस इसका इस तरह कर सकते हैं कि बॉडी का रियल और एपरेंट वेट कब इक्वल होंगे। 2 केसेस में इक्वल होंगे, या तो बॉडी का एक्सेलरेशन ही 0 हो या बॉडी मूव ही ना कर रही हो। अगर मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट जो है वो वेलोसिटी के साथ मूव करे, तब भी रियल और एपरेंट वेट इक्वल होंगे। और दूसरा ये केस है कि वो हो ही रेस्ट पे। इसके अलावा एपरेंट वेट इक्वल नहीं होते। एपरेंट वेट कब ज़्यादा होता है? जब बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेट करती है, और एपरेंट वेट कब कम होता है? जब बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द